नमस्कार दोस्तों, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। कल महाशिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि का दिन चूरू लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रथम सूची में घोषित उम्मीदवार पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राज्य सरकार के काबीना मंत्री अविनाश गहलोत, विधायक हरलाल सहारण, विधायक संजीव बेनीवाल और कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के गत विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे सादुलपुर से सुमित्रा पूनिया, नौहर से अभिषेक मटोरिया, तारानगर से राकेश जांगीड़, सरदार शहर से राजकुमार रेणुआ, रतनगढ़ से अविनेश महर्षि, सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल और पूर्व मंत्री और विधायक रहे जयदीप डूडी और खेमाराम मेघवाल और अन्य अनेक दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। आश्चर्यजनक रूप से इस कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अनुपस्थित थे। कहने को तो यह कहा गया कि राठौड़ आने वाले थे, लेकिन अचानक दिल्ली से बुलावा आ जाने पर दिल्ली चले गए और आने वाले समय में वे चुनाव प्रचार में प्रमुखता से भाग लेंगे। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल कस्वा जो 2014 और 2019 में भारी वोटों से चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने थे, उनका टिकट कटना और जाट समाज में गलत संदेश जाना, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है वे भी देवेंद्र झाझड़िया भी जाट समुदाय से ही है, लेकिन दारा सिंह एनकाउंटर के बाद पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा, राहुल कस्वा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच जो राजनीतिक तल्खियां धीरे धीरे कटुता की ओर बढ़ती चली गई, गत विधानसभा चुनाव में के बाद जो पूरे परवान पर छा गई, उसके चलते जो राहुल कस्वा का टिकट कटा है, जाट समुदाय ने इसे राजेंद्र राठौड़ बनाम राहुल कस्वा की आपसी तकरार और लड़ाई के रूप में देखा है और जाट समुदाय ही नहीं, स्वयं राहुल कस्वा भी अचानक बिना कोई कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट काट देने को लेकर स्वयं राहुल कस्वा, उनका परिवार और उनके समर्थक आहत नजर आए हैं। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन देवेंद्र झाझड़िया ने कल किया और गाजे बाजे के साथ किया, तो दूसरी तरफ टिकट कटने के बाद राहुल कस्वा पहली बार अपने आवास सादुलपुर में आए तो उनके समर्थकों में और उनके समाज में उनका टिकट कटने को लेकर जो उद्वेलना दिखी, पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग जो राहुल कस्वा के समर्थक माने जाते हैं, उनके आगमन से पहले ही शादुलपुर में
जुटना शुरू हो गई। और जब राहुल कस्वा पहुंचे तो राहुल कस्वा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और राहुल कस्वा जिंदाबाद के उद्घोषों से शादुलपुर में राहुल कस्वा के समर्थकों ने तहलका मचा दिया, मानो उनकी आवाज सीधे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच जाएगी। लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि आवाज तो राहुल कस्वा की पहले से ही पहुंची हुई थी। राहुल कस्वा को सभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लोग विजयी उम्मीदवार मान के चल रहे थे। और राहुल कस्वा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बड़े भाई की दामाद हैं और जगदीप धनखड़ जैसा एक मजबूत स्तंभ राहुल कस्वा के पास था। फिर भी राहुल कस्वा भारतीय जनता पार्टी में अपना टिकट नहीं बचा पाए। कल के राहुल कस्वा के आगमन पर उमड़े जन सैलाब और वहां का माहौल और राहुल कस्वा का उद्बोधन और साथ ही राहुल कस्वा का प्रेस के कैमरों के सामने ये कहना कि चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, तो कस्वा ने कहा कि 2 दिन का समय दीजिए, आपको सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। यह क्या इशारा है? क्या राहुल कस्वा कांग्रेस का दामन थामने जा रहा है? क्या शादुलपुर आने से पहले राहुल कस्वा कांग्रेस में अपनी सब बातें तय करके आए हैं? पता नहीं, लेकिन लक्षणों से कुछ ऐसा ही लगता है। अब सवाल उठता है कि राहुल कस्वा कांग्रेस के टिकट पर अगर चूरू लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि राहुल कस्वा मजबूत और भारी उम्मीदवार साबित होंगे देवेंद्र झाझड़िया के सामने। बाकी तो अभी चुनावों की घोषणा ही नहीं हुई है, बहुत समय पड़ा है, तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन आज हम बात करते हैं कि यदि राहुल कस्वा कांग्रेस का दामन थामते हैं तो भविष्य की कांग्रेस पर क्या इसका असर होगा। सबसे पहले बात करते हैं शादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की। शादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में कृष्णा पूनिया जो कांग्रेस की विधायक रह चुकी हैं और इस बार विधानसभा का चुनाव हार चुकी है। कृष्णा पूनिया के नजदीकी सूत्रों का यह मानना है कि राहुल कस्वा से, या यूं कहें उनके परिवार से, या यूं कहें कि शादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में जो कस्बा बनाम पूनिया के धड़बंदी का मामला है, उसमें जब कृष्णा पूनिया ने कड़ी मेहनत कर तीसरे नंबर पर माने जाने वाली कृष्णा पूनिया विधानसभा चुनाव में जब पहले नंबर की ओर आई अपनी मेहनत से, तो राहुल कस्वा के कान खड़े हो गए और कांग्रेस के कृष्णा पूनिया के समर्थकों के आरोपों पर अगर विश्वास करें तो अंतिम समय में राहुल कस्वा ने मनोज न्यांगली वर्तमान विधायक और कृष्णा पूनिया कांग्रेस की प्रत्याशी, इन दोनों में से चिर परिचित
जातिवाद से निकलकर राहुल कस्बा ने मनोज न्यांगली को चुना, क्योंकि तेज तर्रार कृष्णा पूनिया यदि विधायक बनती है तो राहुल कस्बा के सामने राजनीतिक समस्याएं खड़ी होती है। ऐसे में जब राहुल कस्बा यदि कांग्रेस का दामन थामेंगे तो फिर कृष्णा पूनिया का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कृष्णा पूनिया और राहुल कस्बा एक साथ एक पार्टी में एक मंच पर रहना नहीं चाहेंगे, बड़ा मुश्किल है। तो क्या कृष्णा पूनिया अपनी अलग राह चुनेगी? यह सवाल उठता है। पता नहीं, जवाब तो वक्त आने पर मिलेगा। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में जो गत विधानसभा चुनाव में जो आरोप राहुल कस्बा पर लगे कि उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को हराने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया का सहयोग किया, लेकिन जब राहुल कस्बा कांग्रेस में आ जाएंगे और यदि सांसद बन जाएंगे तो फिर राहुल और नरेंद्र बुडानिया के भविष्य के राजनीतिक सपनों का क्या होगा? क्योंकि नरेंद्र बुडानिया अपने बाद अपने पुत्र अमित बुडानिया को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में जब कोई बड़ा व्यक्ति आकर के नेतृत्व की कमान संभालता है तो पहले से स्थापित छत्रपों को सबसे पहले कुचलता है। ऐसा राजनीति का एक पुराना ढर्रा है। तो सवाल उठता है कि अभी जो कृष्णा पूनिया टिकट मांग रही थी कांग्रेस की, उससे भयभीत होकर नरेंद्र बुडानिया, ये अनिल शर्मा, रफीक मंडेलिया, पूषाराम गोदारा, मनोज मेघवाल, अमित चाचान, इन लोगों ने एकजुट होकर कृष्णा पूनिया को ठिकाने लगाने के लिए राहुल कस्बा की पैरवी तो कर दी है एक साथ, लेकिन जो पुराना राजनीति का ढर्रा है उस पर अगर विश्वास करें तो कांग्रेस में तो विशेषकर जो बनाता है, बनने वाला सबसे पहले उसको ही मिटाता है। इस बात को नरेंद्र बुडानिया बखूबी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बनने के बाद अपने निजी से निजी व्यक्ति को भी मिटाया है। तो क्या राहुल कस्बा कांग्रेस में आने के बाद, काबिज होने के बाद, नरेंद्र बुडानिया का भविष्य सुरक्षित रहेगा? क्या अमित चाचान, मनोज मेघवाल, अनिल शर्मा जो चुनावों के दौरान जाट बनाम अन्य के नाम पर चुन के आते हैं, राहुल कस्बा भविष्य में उनकी कोई मदद करने में सक्षम होंगे? यदि राहुल कस्बा के बीते चरित्र को देखें तो ऐसा असंभव है, क्योंकि अपने समाज की राजनीति और अपने समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करने की राजनीति के चलते ही तो राहुल कस्बा के पीछे समाज खड़ा है। क्या संभव है कि नौहर विधानसभा क्षेत्र में राहुल कस्बा जाट समुदाय को अमित चाचान की ओर मोड़ पाएगा? क्या ऐसा होगा कि सरदार शहर में अनिल शर्मा और उनसे पूर्व उनके पिता स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा
जाट बनाम अन्य के नाम पर जो मैदान में रहते थे, राहुल कस्वा जाट समाज को अनिल शर्मा की ओर मोड़ पाएगा? क्या मनोज मेघवाल और उनसे पहले उनके पिता स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल जाट बनाम अन्य के नाम पर चुनावी वैतरणी पार करते रहे हैं? आने वाले भविष्य में मनोज मेघवाल को राहुल कस्वा कुछ मदद कर पाएंगे? पता नहीं, लेकिन राहुल कस्वा की बीती राजनीति पर अगर नजर डालें तो ये पाएंगे कि ऐसा राहुल कस्वा का चरित्र नहीं है। गत विधानसभा चुनाव में ही जब वो भारतीय जनता पार्टी में के सांसद हैं और सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार राजकुमार रेणवा और कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा थे, उसके बावजूद राजकरण चौधरी जो कांग्रेस से विद्रोह करके निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको जो 70,000 के करीब वोट आए हैं, वो मुख्य रूप से कौन से समाज के हैं? इसमें चिंतन और मनन की आवश्यकता है। रफीक मंडेलिया जो ये उम्मीद कर रहे हैं राहुल कस्वा से कि राहुल कस्वा के चलते जाट बिरादरी के वोट उनको मिलेंगे, लेकिन रफीक मंडेलिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि जाट बिरादरी के वोट तो 2008 से लेकर अब तक लगातार पहले हाजी मकबूल मंडेलिया को और वर्तमान में रफीक मंडेलिया को जाट समाज के 80 से 90% वोट मिलते रहे हैं। और वो इसलिए नहीं कि राहुल कस्वा की मेहरबानी, वो वोट इसलिए मिलते रहे हैं कि जाट समाज में राजेंद्र राठौड़ के प्रति जो वैमनस्यता भरी है, उसके चलते रफीक मंडेलिया द्वारा उल्टा सुल्टा कहे जाने के बावजूद भी जाट समाज ने रफीक मंडेलिया को ही भारी संख्या में मतदान किया है। और यही कारण है कि 2019 के चुनाव में रफीक मंडेलिया को 85,000 वोट मिले और 2023 के चुनाव में 92,000 से अधिक वोट मिले। क्या ये हरलाल सहारण जो जाट के रूप में भारतीय जनता पार्टी का 2023 के चुनाव में प्रत्याशी थे, उसके बावजूद रफीक मंडेलिया को जाट समाज ने वोट दिया है? तो राहुल कस्वा के आ जाने से अतिरिक्त वोट उनको कौन सा मिलेगा, यह तो रफीक मंडेलिया ही जाने। लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि कृष्णा पूनिया को रोकने के लिए नरेंद्र बुडानिया, अमित चाचाण, अनिल शर्मा, रफीक मंडेलिया, पूषाराम गोदारा, मनोज मेघवाल, इन सब ने सामूहिक रूप से न केवल राहुल कस्वा को कांग्रेस में आमंत्रित किया है, बल्कि अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी यह आग्रह किया है कि राहुल कस्वा को कांग्रेस में लेकर अगर टिकट दिया जाता है तो चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं। लेकिन राजनीति का एक नियम है, जो आमंत्रित करता है, जो बनाता है, वही व्यक्ति आगे चलकर अपने निजी व्यक्तियों को ही नहीं बख्शता, अपनों को रोंदते हुए ही आगे बढ़ता रहा है। देखते हैं राहुल कस्वा इसमें अपवाद साबित होते हैं या उसी ढर्रे पर। और वैसे भी नेता जब बदलता है
तो समर्थकों की, विश्वस्तों की टीम भी बदलती है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो टीम दूसरी थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो टीम परिवर्तित हो गई, और उसके बाद जब राहुल गांधी ने कमान संभाली तो टीम परिवर्तित हो गई। और भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जब नेता थे टीम दूसरी थी, और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो टीम दूसरी है। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो टीम दूसरी थी, और अब भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री है तो टीम दूसरी है। तो देखना है, आने वाला समय स्पष्ट करेगा कि जब राहुल कस्वा यदि कांग्रेस में आकर कांग्रेस का टिकट लेकर सांसद बन जाते हैं तो फिर चूरू जिले में टीम यही पुराने वाली प्रभावशाली रहेगी या नहीं, नई, ये आने वाला वक्त बताएगा।